आजकल इंडिया में इन्वेस्टर का नंबर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिना कुछ करे पैसे कमाने का और इन्फ्लेशन को बीट करने का। और अगर तुम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, कितना रिस्क लें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और टैक्स कैसे बचाना है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तो ये वीडियो देख के तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सबसे पहले जान लो इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शन है। वैसे तो कई सारे ऑप्शन है लेकिन हम मोटे मोटे की बात कर लेते हैं। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ये कुछ ऑप्शन है। अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक। इसमें तुम ये समझ लो जब तुम स्टॉक खरीदते हो तो कंपनी एक यूनिट तुम्हें दे देती है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तुम्हारे यूनिट का प्राइस भी बढ़ेगा और तुम इसे जितने टाइम तक रखोगे तुम्हारे यूनिट का प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा। और जब तुम अपनी यूनिट को सेल करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर तुम अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक लेते हो तो तुम्हें साल का 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत टाइम तुम्हें स्टॉक को एनालाइज करने में देना होगा और साथ ही मार्केट ट्रेंड को भी देखना होगा। और तुम इसे 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन जानने से पहले कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ लो। कंपाउंडिंग मतलब होता है कि तुमने जो पैसे लगाए हैं उसके रिटर्न में रिटर्न कमाना। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी स्टॉक में 1000 रुपए इन्वेस्ट करे और तुम्हें 10% का रिटर्न मिला तो अब वो 1100 रुपए बन गए। तो जो नेक्स्ट प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा वो 1000 रुपए में नहीं बल्कि 1100 रुपए में मिलेगा, जबकि तुमने इन्वेस्ट 1000 ही करे थे। तो यही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट हर टाइप के इन्वेस्टमेंट में लगता है। अब म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड मतलब एक फंड होता है जिसमें तुम अपना पैसा डालते हो और तुम्हें एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू दी जाती है। अब स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट तुम्हारे इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो तुम्हें भी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप भी होते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में रिस्क लो होता है और रिटर्न भी लो ही मिलता है। मिड कैप में बैलेंस रिस्क होता है और रिटर्न भी बैलेंस ही मिलता है। लेकिन स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी हाई होता है। और कुछ टाइप होते हैं जैसे इक्विटी फंड। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी के इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करती है। इसमें रिस्क इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल में कर रहे हो या मिड में कर रहे हो। डेब्ट फंड में बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे रिस्क बहुत कम होता है। ये फंड मोस्टली तुम्हें प्रॉफिट ही देंगे लेकिन लो प्रॉफिट देंगे। और हाइब्रिड फंड, ये इक्विटी और डेब्ट दोनों फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे, तो इसमें तुम्हें बैलेंस रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज। तो देखो ये तुम्हें प्रॉफिट ही देंगे, इसमें लॉस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तुम प्रॉपर्टी बाय करो और फिर उसे प्रॉफिट में बेच दो, या फिर तुम शॉप या घर बना के उन्हें रेंट पर भी दे सकते हो जो पैसिव इनकम का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए स्टार्टिंग में ही बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। एफडी, फिक्स डिपॉजिट भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें बैंक तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता देता है कि तुम्हें इतने % का रिटर्न मिलेगा और फिर तुम्हें उसी हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। तुम चाहो तो एफडी में री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शनों को चूज कर सकते हो जिसमें हर 3 महीने में तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे इन्वेस्टेड अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा और ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता जाएगा। एफडी कितने साल के लिए करानी है, कितने रुपए की करानी है, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बैड न्यूज है क्योंकि 2025-26 टैक्स रिजीम के हिसाब से अब हर तरह की टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है। पहले टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे जैसे ELSS, EPF, टैक्स सेविंग FDs वगैरह, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तुम टैक्स बचा सकते हो अगर तुम 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करने पर 20% टैक्स लगता है, लेकिन 1 साल बाद विड्रॉल करने पर 12.5% टैक्स लगता है, वो भी जब तुम्हारा प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर हो। तो ऐसे टैक्स बचा सकते हो। और हाँ, जब तुम इक्विटी या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब 12.5%। लेकिन अगर तुम डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, मतलब इनकम टैक्स के रूप में। अब जरा थोड़ा बात करते हैं कि तुम्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर तुम्हें रिसर्च अच्छे से करनी आती है तो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके। लेकिन अगर तुम्हें रिसर्च नहीं आती तो म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए बेस्ट है।
पहली बात तो इसमें तुम्हारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, मतलब तुम्हारा पैसा सिर्फ एक जगह में नहीं लगता बल्कि कई कंपनी में लगता है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी होती, बस तुम्हें कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो मतलब मान लो कंपनी के एक्सपेंस रेशियो 1% का है और तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, तो 1 रुपया फंड रख लेगा और 99 रुपये तुम्हारे इन्वेस्ट कर देगा। उसके बाद देखना है तुम्हें एग्जिट लोड, मतलब जब तुम पैसे को विड्रॉल करोगे तब भी फंड कुछ अमाउंट रख लेता है, ये 0.5% से 4% तक हो सकता है। तो ये सब देख के इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इन्वेस्ट करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले तो बहुत से ऐप आते हैं ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स। मैं अपना बताऊँ तो मैं ग्रो यूज करता हूँ, तो तुम्हें जोन सा पसंद हो वो यूज कर लेना। अब तुम्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो अगर तुम अच्छे से रिसर्च कर सकते हो तो तुम स्टॉक पर भी जा सकते हो, लेकिन तुम रिसर्च नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। अब म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में, मिड में या स्मॉल में। तो देखो अगर तुम अभी अपनी टीन एज में हो तो तुम्हारे पास अभी टाइम है, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो इसलिए तुम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। देखो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में तुम्हें प्रॉफिट ही बना कर देंगे, तो तुम देखो कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है अगले 3 साल 5 साल में, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड कितना है, ये देख के पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। तुम डेप्ट फंड और एफडी भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी काफी सिक्योर ऑप्शन है। लेकिन तुम्हारी एज भी ज्यादा है लेकिन फिर भी तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो ऑफकोर्स ये तुम्हारा डिसीजन है। और अगर तुम स्टार्टिंग में ही अच्छा पैसा स्पेंड कर सकते हो तो रियल एस्टेट तो है ही। लास्ट में यही बोलूंगा कि ब्रो इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है फ्यूचर के लिए पैसा बचाने का, तो इसलिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इस चैनल का मोटिव है लोगों को ग्रो करने में हेल्प करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है यार इन्हें बनाने में। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।